बाबा कहते हैं, तुम हो ब्रह्मा की सच्ची सच्ची संतान, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? एक हैं जाति के ब्राह्मण, एक हैं कर्म के ब्राह्मण। हम कर्म के ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जिसके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, जो ईश्वरीय ज्ञान का ज्ञाता, जो परम पिता परमात्मा ने आत्म परमात्म सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, उसका ज्ञान हो जैसे, जो जितेंद्रिय हो, जिसने इंद्रियों को जीत रखा हो, मन बुद्धि को जीत रखा हो, जो बुद्धि से ब्रह्म धाम में रहता हो, परम धाम में रहता हो, शांति धाम में रहता हो, सचखंड में रहता हो, सत्यलोक में रहता हो, हर समय जिसकी आत्मा योग शक्ति से चार्ज, हर वक्त चार्ज पर्सनैलिटी हो, जीवन की इंचार्ज, वो अन्य आत्माओं को भी चार्ज कर देता है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे वो चार्ज्ड सोल होते हैं। जितने महापुरुष आए, धर्म स्थापक आए, दे ऑल वर चार्ज्ड सोल्स। गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, दे ऑल आर चार्ज्ड सोल्स। तो हमें भी अपने को हर वक्त स्पिरिचुअली चार्ज्ड रखना है। इस संसार में हम कैसे रहें कि हम सदा आनंदित रहें, सदा मौज में रहें, मस्ती में रहें, खुशी में रहें, खुमारी में रहें। तो बाबा ने कहा, ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर, विटनेस होकर देखना है। जैसे एरोप्लेन में हम जब ऊंचे चले जाते हैं तो नीचे इस संसार की वस्तुओं को साक्षी होकर देखते हैं। साक्षी जो आत्मा होती है वो अप्रभावित रहती है, अनअफेक्टेड रहती है। बड़े बड़े संत महात्मा इस संसार को साक्षी होकर देखते हैं, इस संसार के द्वंद्वों से ऊपर रहते हैं। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर रहते हैं। हमें भी संसार में रहना है, लेकिन संसार हम में ना रहे। जैसे किश्ती भले पानी में रहे, पर पानी किश्ती में ना आए। अगर पानी किश्ती में घुस गया तो किश्ती डूब जाएगी। तो हम संसार में रहें, संसार की बातें हमारे में ना रहें। कई लोगों को हमने देखा है, हर वक्त संसार की बातें, वही व्यर्थ की बातों को बिलोते रहते हैं। व्यर्थ की बातों को बिलोएंगे तो क्या निकलेगा उससे? अगर चिंतन करना है तो आत्म चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो, ऊंची ऊंची थॉट्स बुद्धि में लाओ, कुछ नया निकालने का चिंतन करो, इनोवेशन की सोचो। दूसरा बाबा ने कहा कि एक प्रभु पिता की याद में मस्त रहना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है। ज्ञान मुरली रोज सुननी है, कभी भी सत्संग मिस नहीं करना है। मन वाणी कर्म से पवित्र बनना है तथा किसी को कष्ट नहीं देना है। आज का वरदान है, मनमना भाव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप आत्मा भव। मनमना भाव का अर्थ होता है, हे अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा दे। हे आत्मा, तू अपना मन मुझ परमात्मा में लगा दे। ये है सबसे बड़ा महामंत्र। जब परमात्मा के पास पहुंचेंगे तो हम चार्ज्ड हो जाएंगे और सर्व दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो इस मंत्र को याद करो तो दुख भाग जाएगा। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। अगर सास सास उस गोविंद, उस परमात्मा को याद करेंगे तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे।
स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। बाबा ने यहां तक कहा, मान लो तन बीमार हो जाए, तन रोगी हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, धन का लॉस हो जाए, और भी कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तन में रोग आ जाए, उसको साक्षी होकर देखो। धन ऊपर नीचे हो जाए, उसको साक्षी होकर देखो। कोई भी घटना घट जाए, उसको साक्षी होकर देखो, तो दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं, बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है, आहा, जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है, जिन्हें उन लहरों से खेलना आता है, वो उनमें सुख का अनुभव करते हैं। उन लहरों में लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल खेल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी ऐसे परिस्थितियों की लहरें आएंगी, तुम्हें भी उनको जंप करके पार कर लेना है, तो खेल लगेगा। जीवन एक खेल बन जाएगा। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। तो सागर के बच्चे, तुम सुख स्वरूप आत्माएं हो, इसलिए तुम आत्माओं में कभी भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। तुम सुख दाता के बच्चे, सुख मणिया हो, सबको सुख देने वाले हो, सुख देव हो, सुख मणिया हो। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प में दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ। कुछ भी करें दृढ़ संकल्प से करें, तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। आपकी भी प्रत्यक्षता हो जाएगी, प्रभु की भी प्रत्यक्षता हो जाएगी कि ये प्रभु के बच्चे हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन प्रभु से है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। ओ शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।